बात यह है कि 5 मई से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिलती रही है कि जो हमारा लेह लद्दाख का पूर्वी एरिया क्षेत्र है, वहां पर चीनी सेनाओं ने कुछ अपना अधिकृत कब्जा अनाधिकृत रूप से वो कर रहे थे और ये मीडिया के माध्यम से कुछ बात चल रही थी। अचानक से 15-16 जून की टाइम वाले दिन ये पता चला कि हमारे लोग वहां पर, हमारी सेना वहां पर दिन पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, जो मीडिया और अखबारों के संज्ञान से हमें जानकारी मिली। अब उसमें बड़ी बात यह है कि पेट्रोलिंग जब प्रतिदिन नहीं हो सकती है तो जो हमारे सैटेलाइट हैं, हमने उनका सैटेलाइट का यूज क्यों नहीं करा? अगर हम यूज कर लेते तो हमारे सैनिकों की शहादत वो बच जाती। अब मैं आपको एक चीज और यहां पे दिखाना चाहता हूं कि मामला क्या है। और हमारी सरकारें जितनी भी आई हैं, चाहे पूर्व की आई हों, चाहे पूर्व की सरकारें हैं, चाहे अभी की सरकारें हों, मैं आपको मुद्दा दिखाना चाहता हूं। कुछ मैंने स्क्रीन नेट के माध्यम से, क्योंकि बड़ा मामला है, मैंने नेट के माध्यम से कुछ स्क्रीन शॉट ले लिए हैं। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है हमारे देश का नक्शा, जो 1947 में ये नक्शा हमारा हुआ करता था। और ये जो मैकमोहन लाइन है, ये सर हेनरी मैकमोहन थे, जिनकी संधि हुई थी सन 1914। और ये जो रेड लाइन है, ये हमारी ऑफिशियली लाइन बॉर्डर है। और ये फिर नीचे ये लाइन आ रही है और ये फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये वो जो रेड है, ये एक्साई चीन है, जिसको 62 की लड़ाई में चाइना ने कब्जा लिया। और ये ग्रीन जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान द्वारा 47 में कब्जाया गया। अभी मैं और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये चाइना कंट्री का 35 या 30 के आसपास का ये भौगोलिक नक्शा उस वक्त का है। आप देख सकते हैं कि आज चाइना कितना बढ़ चुका है। मंगोलिया पे विस्तार इसने करा है, तुर्किस्तान पे इसने किया है, और तिब्बत की मान्यता हमारी सरकारों ने दी सन 52 में। अब बात यह है कि जो जिस पर एक्चुअली बातें चल रही हैं कि लाइन सीमा सीमा सीमा, विपक्ष भी कह रहा है कि सीमा सीमा। अरे सीमा तो हमारी उस वक्त तोड़ ली थी, सीमा तो हमारी उस वक्त तोड़ ली थी 62 में, जब चाइना ने घुसपैठ कर दी थी। 30,000 किलोमीटर दायरा उस वक्त था, और उस वक्त से लेके आज तक 40,000 किलोमीटर दायरा वो कब्जा चुके हैं। यानी कि 10,000 तब से लेके आज तक वो बढ़ा चुके हैं। 65 से लेके 2020 तक 10,000 किलोमीटर उन्होंने बढ़ाया। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है, उससे दुगुना एरिया उन्होंने कब्जाया है। 1,30,000 वर्ग मीटर पाकिस्तान ने कब्जाया है। और अनेक हम बातें करते हैं, 67 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और कई चाइना से हमारी कई सैनिकों की मुठभेड़ हुई। 67 में हुई और 75 में हुई, और हमने पाकिस्तान का बंटवारा करवाया 71 में। अगर उस वक्त हमारे देश की जो सरकार थी, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती, क्योंकि वर्ल्ड में उस वक्त हम बड़ी ताकत हो चुके थे। अमेरिका ने हमारा $20,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया था। अगर उस वक्त की प्रधानमंत्री चाहती तो उसी वक्त यह फैसला हो जाता, जितना पाकिस्तान ने हमारा एरिया कब्जा था वो हमें वापस मिलता, और चाइना पर भी बात होती। दोस्तों, अभी जो मामला चल रहा है और अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है भाजपा की, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हम साधारण व्यक्ति हैं, हम वे साधारण व्यक्ति हैं कि हमने कांग्रेस को भी वोट दी है, हमने भाजपा को भी वोट दी है, और जब कभी बसपा उत्तर प्रदेश में आई, हमने बसपा को भी वोट दिया, हमने कभी समाजवादी को भी वोट दी है। यही साधारण व्यक्ति जिस तरफ रुख करते हैं, उन्हीं की सरकारें बनती है। आज पक्ष और विपक्ष तू मैं की लड़ाइयां लड़ रहे हैं टीवी में, अखबार में, संपादकीय पेज में, कहीं बड़े बड़े लीडरों के
संपादकीय पेज छप रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लग रहे हैं। शरद यादव जी सर्वदलीय मीटिंग में जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आज के अखबार में उनकी ये उनका सेंटेंस छपा है कि बहुत अच्छा है कि हमारी कंट्री की आर्मी ने जो हमारा एग्रीमेंट हुआ 96 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम, उसका पालन किया, बहुत अच्छी बात है। अरे किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्या हमारी सेना शहीद होने के लिए, व्यापार के लिए, देश के लिए नहीं? हमारा सरकारों को यह कहना चाहिए अगर वो एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर बॉर्डर पे वो शांति बनाए रखे हैं तो हमारी सेना भी शांति बनाए रखेगी। दूसरी बात दोस्तों, हम वंदे मातरम कहते हैं, हम जय हिंद कहते हैं, हम जय हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे विंग कमांडर थे अभिनंदन सिंह, उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान में गिर जाते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की आर्मी उनको पकड़ लेती है। सिर्फ एक अभिनंदन सिंह के ऊपर भारत के 135 करोड़ लोगों बेचैन हो गए थे, आक्रोश आ गया था, जोश हो गया था। यह सिर्फ एक विंग कमांडर का मामला नहीं है, यहां पर 20 ऑफिसर, 20 जवान शहीद हुए हैं, 80 लोग हमारे घायल हो गए हैं और 10 लोग उनकी गिरफ्तारी में थे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि लगा हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, हमारे सैनिक कहीं भी किसी की गिरफ्तार में नहीं है, और उनके इस स्टेटमेंट के बाद वो रिहा होते हैं। तो हमें अपनी सरकारों से किस प्रकार की उम्मीदें करनी चाहिए? हमारी सरकार 135 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ चुनिंदा व्यापार के लिए काम कर रही है। आज मैं एक व्यापार के ऊपर दूसरी बातें करता हूं। अभी चल रहा है कि चाइना के सामान का बहिष्कार हो। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 500 करोड़ का ठेका चाइनीज कंपनी से वापस ले लिया गया। यहां तक कि जो आईपीएल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि वीवो आयोजक है, प्रायोजक है, और इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस तरह की हमारी नीतियां हैं, इस तरह की हमारा मामला है। आप लोगों को पता है वीवो किसकी कंपनी है? इस देश के अंदर 90% कंपनियां चाइना की है, 90% सामान चाइना का आता है। माइक्रोमैक्स कंपनियां किसकी थी 2011 में? माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी थी और चाइना कंपनी से सस्ता उसका प्रोडक्ट था। उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? क्यों बंद कर दिया गया? आज माइक्रोमैक्स मार्केट में क्यों नहीं है? इस बात का कोई जवाब देगा जो आज विपक्ष वाले तू मैं कर रहे हैं और सत्ता वाले उनके साथ तू मैं कर रहे हैं? इन बातों को कौन जवाब देगा? उस वक्त सरकारें किसकी थी? मैं दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ता हूं, उस वक्त की सरकार भी और इस वक्त की सरकार भी, कि सरकार काम किसके लिए कर रही है? देश के लिए काम कर रही है कि नहीं? देश के लिए काम नहीं कर रही, वो अपने व्यापारियों के लिए काम कर रही है और इससे अलावा और कोई कार्य नहीं कर रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल और वोकल की बात करते हैं तो वो लोकल पे ध्यान क्यों नहीं देता? और उनसे पहली जितनी सरकारें थी वो इन चीजों पर क्यों ध्यान नहीं देती? अगर मैंने जितने ये मुद्दे बताए, जो आज मैंने अभी नक्शा दिखाया, मानचित्र दिखाया भारत का, अगर इन सभी मामलों पर क्लियर हो जाए, ये एक ही बात क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी सीमा में नहीं घुसे, वो हमारी सीमा में नहीं घुसे, वो हमारी सीमा में 1962 से घुसे हुए हैं। 1962 से लेकर अब तक 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उन्हें कब्जाया हुआ है। दूसरी बात, एशिया में मैंने आपको बताया कि कितने देशों पर चाइना ने कब्जा किया, मंगोलिया, ताइवान, तिब्बत, मैंने मानचित्र में आपको दिखा। अब हमारे एशिया के, जापान चाइना के खिलाफ है, सिंगापुर चाइना के खिलाफ है, मलेशिया चाइना के खिलाफ है, और अनेक कंट्रियां एशिया की, श्रीलंका उनके खिलाफ है, और बांग्लादेश हमारे साथ है। पाकिस्तान को छोड़कर और दक्षिण कोरिया को छोड़कर उनके साथ कोई नहीं खड़ा पूरे एशिया महाद्वीप में। दूसरी बात, हमारे देश का स्टैंड क्या है? हमारे देश ने तो जब तिब्बत पे उनका कब्जा हुआ तो उनकी मान्यता दी है। तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा किया, अगर हमारा देश उस वक्त ही, हमारी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, अगर हमारी गवर्नमेंट उसका विरोध करती तो आज ये परिणाम हमें भुगतने नहीं पड़ते, आज हमें ये बेइज्जती करानी नहीं पड़ती। दूसरी बात दोस्तों, हमारी सरकारों का स्टैंड क्या है? जो चाइना के खिलाफ कंट्रियां हैं, हम उनके पक्ष में क्यों खड़े नहीं होते हैं?
या हम उनको अपने पक्ष में क्यों नहीं लेते? अगर हमें चाइना का विरोध करना है और हमें एशिया की महाशक्ति बनना है तो हमें तो चाइना का सामना करना पड़ेगा, उसके सामानों को तत्काल रोक से प्रभावित करना पड़ेगा, और जो उसने हमारी तौहीन हमारे सैनिकों के साथ बदसलूकी की है उसका हमें कड़ा जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभिनंदन जो विंग कमांडर थे उनकी शहादत पे पूरे 135 करोड़ में उबाल था। वो वहां पकड़े गए, लेकिन यहां शहादत हुई है, यहां 10 सैनिक पकड़े गए, 80 सैनिक घायल हुए, और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट योगा डे बनवा रही है, फादर्स डे बनवा रही है। अरे ये देश, ये एक घर परिवार है। अगर मेरे परिवार में किसी को कुछ घटना हो जाती तो 20 दिन तक 25 दिन तक तो कुछ होता भी नहीं है, और यहां जुम्मा 3 दिन 4 दिन हुए। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग कहते हैं कि हम चाइना का बहिष्कार करेंगे, अरे हम 4 दिन में अपने लोगों की, अपने सैनिकों की, जो हमारे ऊपर शहीद हुए हैं, जो हमारे ऊपर कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने देश का झंडा थामा है, हम उनको भूल गए। ये किस तरह का प्रचलन हो रहा है? क्या हम मीडिया के अनुसार चलेंगे? क्या हम सरकारों के अनुसार चलेंगे? क्या आज साधारण व्यक्ति चुप बैठेगा? आज के अखबारों में आ रहा है कि हमें चाणक्य नीति के हिसाब से उनका जवाब देना चाहिए। अरे चाणक्य पर्सनैलिटी क्या थे? चाणक्य ने तो राजा के सामने खड़ा होकर विरोध कर दिया था। तो साधारण लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वोटों से कांग्रेस आती है, हमारी वोटों से भाजपा आती है, हमारी वोटों से बसपा आती है, हमारी वोटों से समाजवादी आती है, हमारी वोटों से जेडीयू आती है। ये 135 करोड़ लोगों का देश है, और जितनी राहुल गांधी को या जितनी मोदी जी को अपनी वोट की पावर है, उतनी ही पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी देता है। तो ये मित्रों, दोस्तों, साथियों, ये सारी बात हमें गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि देश की सेना को या देश को किस तरह से ले जाया जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा ये है कि हमारा देश बड़ा काबिल है, हमारे देश के लोग बाग गूगल के सीईओ विदेश में जाके बन रहे हैं, उन्हें यहां पर सुविधाएं, फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि यहां पर बड़े स्तर पर पॉलिटिक्स है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो चाइना सामान प्रोडक्ट आ रहा है, जो कंपनियां खरीद रही, वे कंपनियां कहीं नेताओं की तो नहीं है। इन लोगों के जो स्विस बैंकों में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ में 23,000 करोड़ का घोटाला होता है, 1 लाख के बड़े करोड़ के घोटाले होते हैं। कर्नाटक में 2011 में किन की गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बाकायदा जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जांच करते हैं, 2 मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहते हैं, 45 आईएएस इन्वॉल्व रहते हैं। क्या मामला है? लोगों के मामले सामने आ जाते हैं, और कितने हजार करोड़ का घोटाला? 45,000 करोड़ का घोटाला कर्नाटक में लोहा खनन में होता है। मैं मित्रों एक बात बताता हूं, ये पैसा इकट्ठा करके आप 135 करोड़ की जनसंख्या में बांट के देखिए कितना पैसा आ गया है। ये पैसा इन नेताओं ने लूट लिया है, और ये पैसा इन्हीं कंपनियों में लगाया हुआ है, इसलिए ये चाइनीज के माल पर रोक नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, मेरा सिर्फ यही एक कहने का संदेश है कि हमें अपने स्तर से 135 करोड़, 130 करोड़ लोग, 5 करोड़ को निकाल दीजिए, 5 करोड़ों का ना देश है, ना उनका कोई सिद्धांत है, ना उनकी कोई इज्जत है, ना वो देश से प्रेम करते हैं। और पहले बड़ों ने कहावत कही है कि जो उद्योगपतियां होते हैं बड़े, उन्हें देश से कोई लालसा नहीं होता, वो तो जहां जाएंगे वहीं बच जाएंगे, उनका किसी देश से मामला नहीं होता है। तो दोस्तों, ये देश हमारा है, इसकी इज्जत हमारी है, इसका सम्मान हमारा है, इसका सम्मान हमें बचाना है। तो गवर्नमेंट पे और देश के सभी नेताओं पर यह दबाव बनाओ कि शरद यादव जैसा नेता इस तरह के स्टेटमेंट ना दे। अपने सोशल साइट के माध्यम से, हर तरीके से, जिस तरीके से भी संबंध है, डाक के माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाओ कि जो हमारे सैनिकों की, जो हमारे अफसरों की बेइज्जती है, उसका बदला लिया जाए और चाइना के सामान का तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ये ड्रामा मत करें, लोगों से अपील मत करें, ये मत कहें कि हमारा एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम उनका सामान खरीद सकते हैं। नहीं, वो संध्या जब तक है, अगर खुश माहौल है, अगर हम रजामंद है, चाइना रजामंद है, हम रजामंद है, वो हमारी इंसल्ट नहीं करता, वो हमारा सम्मान करता है, तभी तो हम उसके लिए कुर्बान है। अगर वो हमारी इंसल्ट करेगा, हमारे सैनिकों को मारेगा, हमारे सैनिकों पर भेड़िया बनकर, घात लगाकर शेरों पे हमला करेगा, और शेर पूंछ दबा के नीचे बैठा रहे, शेर दाड़ मारेगा और चाइना से बदला लेगा। नरेंद्र मोदी जी, हम आपके 56 इंच का सीना देखना चाहते हैं। हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस को हटाकर लोगों ने आपको इसलिए चुना था कि आप दृढ़ निश्चयी है, आप आत्मविश्वासी है, और आप में ये सब कुव्वतें हैं। आपने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, आपने हिमालय की कंदराओं में जीवन बिताया है, आपका व्यक्तित्व बड़ा है,
उसका लोगों के सामने एग्जाम्पल पेश कीजिए, दिखाइए कि भारत का झंडा नीचा नहीं हो सकता, ऊपर ही उठा रहेगा। जिस तरह आपका व्यक्तित्व है उस तरह का आचरण करिए, आत्मसमर्पण मत करिए। ये 135 करोड़ 130 करोड़ लोगों का मामला है, देश के लोगों का मामला है, भारत का मामला है। आप विश्व गुरु की बात करते हो तो विश्व गुरु इस तरह नहीं बनेगा। विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम कैडा निर्णय लेंगे, जब आप कैडा निर्णय लेंगे। तो मेरा साथियों यही कहना है कि सोशल साइट के माध्यम से, डाक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकारों पे, सभी नेताओं पर बड़ा दबाव बनाया जाए। बड़ा ही मामला है, बड़ा ही गंभीर मामला है। चाइना की एक बार सरकार रोक तो लगाए, एक बार अपील तो करे। जिस तरह कोरोना की रिंगटोन वो बजा रहे हैं, इस तरह चाइना की भी रिंगटोन बजाए सरकार। हर मोबाइल में लोग बाग जागरूक हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तुरंत धरती पे आ लगेगा चाइना। क्योंकि मामला आज के टाइम में बिजनेस का है, रुपये का है, गोली और बारूद का नहीं रहा। जिसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी वो खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आप अपने स्तर पर, सभी लोग अपने स्तर पर इस तरह की मुहिम चलाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।